सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं नमो लोये सौसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो ऐसो पंच नमो याणो सौपावपणाशनो शौवे पाप प्रणाशिनो मंगलाणं च सवेशिं मंगलाणं च सवेशि परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेवतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जगत पूज आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज विशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चलिए एक बार पुनः उस जीवनधर चारित्र की घटना से कर्म की उन प्रकृतियों को समझने का भाव रखते हैं, जिसके द्वारा यह संसारी अपने आप को समझने का पुरुषार्थ करे। एक बात ये भी देख लेना, आप लोग इसको मात्र एक घटना में लेके नहीं चलना है, इसे इसको से लेके चलना है कि मेरे अपने जीवन की घटना है। क्योंकि कोई भी घटना हमारे लिए तब कुछ प्रदान कर पाती है जब हम उससे अंतरंग से जुड़ पाते हैं। हम मात्र एक घटना के आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए वो घटना हमारे घर में या हमारे जीवन में कुछ घटा नहीं पाती। हम मात्र दूसरे की कथा कहानी करके लेके आगे बढ़ जाते हैं। उन कर्म प्रकृतियों से कुछ शिक्षा अपने लिए लेने का पुरुषार्थ करना। जीवनधर अपन ने देखा कि जीवनधर जैसे ही उस हेमावा नगरी में पहुंचा जहां पर उसने उन राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाई, वहीं पर कनकमाला से उसका विवाह हुआ। वहां से आगे बढ़ ही रहा था कि इसके साथ आपको पूर्व थोड़ा सा आपको एक बार घटना को आगे ले जाते हैं, इससे पहले थोड़ा पीछे की ओर एक बार आपको ले चल रहा हूं। आपने देखा जब इसका पालन हुआ था, उन गंधोड़क सेठ के यहाँ पर उनके इसके जन्म के इसके पहुंचने के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, उनके नंदाढ़। आपको ध्यान है ना? हाँ हाँ, उस नंदाढ़ पुत्र के जो इसका भाई कहलाया। फिर हमने देखा ये वहां से चल पड़ा। और आपको ये भी याद होगा कि इनकी माँ को चूंकि शमशान में के बाद उस देवी ने वहीं पर तपस्वियों के आश्रम में से रहना पड़ा। बस इस घटना को आगे लेता हूं ताकि आपको अब समझ में आने लगेगा। जब इसके भाई को ये फिक्र लग गई कि काष्टांगार ने शायद मेरे भाई, क्योंकि ये गंधोड़क इसके पिता ने स्वयं इसको हाथ बांध के वहां काष्टांगार के यहाँ पहुंचाया था और यक्षेंद्र इसको चंद्रोदय पर्वत पर ले गया। लेकिन इसके भाई को जब ये पता पड़ा कि हमारे बड़े भाई को काष्टांगार ने मार डाला, तब उसे इतनी पीड़ा हुई। किसी ने ये भी बताया कि आखिर मेरे भाई को क्यों मारा। तो उस पता करने के लिए जो इसकी
धर्मपत्नी गंधर्व दत्ता, आपको ध्यान है इसका पहला विवाह हुआ था। जब इसका विवाह हुआ था उसके मिलने आया कि आखिर भाई के साथ हुआ क्यों, लेकिन जब ये वहां पहुंचता है तो देखता है कि इसकी भाभी प्रसन्न है। तो पूछता है कि आप क्या भैया के जाने का आपको कोई गम नहीं है? आपने इतना श्रृंगार कर रखा है, आपके चेहरे पे वही प्रसन्नता है जो कभी भैया के होने पे हुआ करती थी। तो उसकी भाभी बताती है आपके भाई कहीं नहीं गए, अभी ना उनका मरण हुआ, वो अभी जिंदा है। तो है कहाँ इस समय? वो पूछता है तो वो बताती है कि आप चिंता ना करो, मैं आपको वहां तक पहुंचाती हूँ। तब इसको खोजने के लिए निकलता है। तब ये से उस नगरी में पहुंचता है, हेमावा नगरी में जब पहुंचता है ये, और इससे मिलता है अपने भाई से। वहां पर अपने पूर्व के पुण्य से एक बात ये याद रखना, जब तक इसके पूर्व का पुण्य इसके काम नहीं आएगा तब तक इसका मिलन भी नहीं होगा। अब बताऊंगा इसको, आज रहस्य को खोलने का पुरुषार्थ करूंगा अगर समय रहा, कि ये क्यों अपने पिता से अलग हुआ था। ऐसा जीवनधर ने कौन सा काम किया था कि इसके सत्येंद्र अपने पिता से, माँ से अलग होना पड़ा? इसने पूर्व में ऐसा कौन सी कर्म की वो प्रकृति बांधी थी, क्या अंतराय डाला था इसने कि आज इसका जीवन भी दर दर भटकने के, पुण्यवान होते हुए इसे दर दर क्यों भटकना पड़ रहा है? जब ये अपने भाई से मिला, भाई ने इसे प्रेम से गले लगाया और इसे पूछा कि आखिर आप कैसे बचे? तो पता है कि यक्षेंद्र ने मुझे ले गया और तुम घबराओ नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। और रास्ते में जब ये आ रहा तब इसकी एक तपस्वी के आश्रम में नंदाढ़ ने जब प्रवेश किया तो इसकी माँ से इसका मिलन हुआ। याद है? इसकी माँ को तपस्वी के आश्रम में छोड़ा था। अब आपको याद रखना है ये सब घटना, क्योंकि ये चेन एक दूसरे से, क्योंकि प्रथमानुयोग पढ़ते समय सबसे बड़ी कोई समस्या आती है तो इनका संबंध मिलाना बड़ा कठिन होता है। ये उनका संबंध, उनसे उनका संबंध, लेकिन घबराओ नहीं, वो चेन अंत में जाके मिलती है, एक दूसरे सब मिलने लग जाती है। पैसेंस से पढ़ना, बस कभी भी कोई प्रथमानुयोग पढ़ो तो धैर्य से पढ़ना, क्योंकि ये बड़ा अटपटा सा लगता है, अभी तो यहाँ थे, अभी फिर वहां पहुंच गए, फिर वहां पहुंच गए, है ना? और इसीलिए आदमी रास्ते में प्रथमानुयोग को पहले छोड़ देता है कि अब हमारे बस का नहीं। लेकिन पढ़ो, मैं भी उसी को ही आपके तक परोस रहा हूं, तो ये भी आपके बीच की चीज परोस रहा हूं। लेकिन बस इसको ये समझना कि जीवन में हम अपनी घटना माने ताकि हमारे जीवन में दुख ना आए, क्योंकि जब हम उन दुखों को, सामने वाले के दुखों से सीख पाएंगे, हम कब सीखते हैं? दो तरीके से सीखते हैं। एक शिक्षा होती है हम स्वयं की घटना से सीख लें, और एक तरीका होता है हम दूसरे को देख के सीख लें। सबसे आसान तरीका यह है कि हम दूसरे से घटना को ही सीखें, दूसरे के जीवन में हुई आपत्तियों से सीख लें, उनके दुखों को देखकर अंदाजा लगा लें कि दुख हुआ क्यों है। और जीवन में कोई ना कोई कारण के बिना दुख कभी होता नहीं, ये अच्छे से अपने जीवन में याद करना। मान लो कि हमारे जीवन में दुख आया या सामने वाले के जीवन में दुख आया, तो कोई ना कोई कारण तो ऐसा रहा है, इसके पीछे कोई ऐसी कर्म की प्रकृति जरूर रही है जिसके कारण यह जीव दुखी दिख रहा है। उसके अलग अलग कारणों को पकड़ना और उससे शिक्षा ये लेना कि कभी जीवन में हमें दुख ना भोगना हो तो ये काम हमें नहीं करना है। कल या परसों क्लास में कहा था मैंने कि वो काम बताओ जिससे तुम नरक जाते हो, वो लिख के लाना जिससे कंपनी डूब सकती हो। लोग लाए नहीं, फिर भी मैंने कहा तो था, करा था होमवर्क लोगों ने। अब सुबह वालों को फिर भी एक बार सुनाई देता हूँ घटना। मैंने इनसे ये कहा था कि किसी कंपनी के मालिक ने अपने एम्प्लॉयों को, अपने कर्मचारियों को इकट्ठा करके एक बात कही कि भाई तुम सबको वो आइडिया देना है मुझे जिससे अपनी कंपनी डूब जाए। तो उसे आश्चर्य हो कि पहली बार लोग तो कंपनी ग्रोथ के लिए आइडिया लेते हैं, विचार लेते हैं, ये पहला आदमी मिला जो कंपनी डूब जाए के लिए।
तो उन्होंने कहा, मालिक ने कहा तो लिखना। सबने अच्छे अच्छे अपने एक से एक, कैसे डूब सकती है, क्या हो सकता है, कैसे अपन करे, सबने लिख के दिया। किसी ने लिख के दिया कि हम ग्राहक पे ध्यान ना देंगे तो अपनी कंपनी डूब जाएगी, हम क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो, हम क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो, हम सही समय पे अगर माल को नहीं सर्व करेंगे तो, हर चीज़ की बात क्या। और सबके एक से एक जब वो विचार आए तो उसने स्वीकार करा और अंत में एक बात कही कि एक बात याद रखना कि ये जितने भी विचार आपने मुझे लिख के दिया, ऐसा कोई काम ना हो जिससे कंपनी डूब जाए। समझ रहे? तो मैं आपसे कुछ लिखवाना चाहता हूं कि आप वो मुझे लिख के देना, कुछ 15 पॉइंट 20 पॉइंट, जिसमें आप नरक कैसे जा सकते हो, आप तिरंज में कैसे जा सकते हो, आप दुखी कैसे होते हो। तो कृपया करके आप लिख के देंगे मुझे, है? हाँ, लिखना, आप देना मुझे, कम से कम आपको मैं देख तो लूँ एक बार। आप फिर आपसे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। आपकी कंपनी डूबने से अगर बचाना हो तो एक वो चीजें होती है, हम दूसरे से भी सीख सकते हैं, दूसरे से भी हम। तो सबसे सरल तरीका तो यही है कि हम दूसरे को डूबने देखते हुए अपने आप को तैर लें, अपने आप को बचा लें। दूसरे को कष्ट में पाते हुए उन कष्टों के कारणों को खोज के, उन कष्टों के कारणों से अपने आप को हटा लें। वो कारण करें ही नहीं अपने जीवन में। जब हम वो नहीं करेंगे तो हम भी दुखी नहीं होंगे, है ना? होता है ना? आप लोग अपनी बिजनेस करते हैं, बिजनेस में ध्यान रखते ना कि पड़ोसी कैसे दुकान डूबी इसकी, इसने कौन सी गलतियां की, इसने क्या माल में गलती की, ग्राहक से कैसे ये गड़बड़ कर गया, तो आप पूरी अपनी दुकान व्यवस्थित कर लेते हैं। जीवन में बस इन्हीं चीज़ों को ही तो अपने जीवन में हमें अपनाना है कि हम कर्म कैसे करें जिससे कि हमें वो कर्म हमारे लिए दुख ना दे। कौन से ऐसे कार्य करें जिससे हमें सुख मिले, हमारा जीवन अच्छा कैसे बने। आज इसी को समझने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो दोनों तरीके। और एक कठिन तरीका होता है, खुद पे जब आती है तब सीखता है आदमी। कुछ लोग होते हैं जो स्वयं पे आती है, स्वयं पे बीतती है, तो फिर कहते कि हम आज सीख पाए हम। तो आप कैसे सीखना चाहेंगे, स्वयं से कि दूसरे से? हैं? दूसरे से ही ना? ठीक, अच्छा, तो यही कि हम दूसरों के देखकर सीख लें। तो ये दूसरों को देखना मतलब ये घटना वही है। प्रथमानुयोग बहुत बड़ी चीज है। लोग कहते हैं प्रथमानुयोग में कुछ नहीं रखा है महाराज जी, कहानी किससे के अलावा क्या है प्रथमानुयोग में, कुछ नहीं है। आचार्य भगवंत कहते थे प्रथमानुयोग में मात्र प्रथमानुयोग नहीं है, प्रथमानुयोग में 4 अनुयोग हैं। उसमें प्रथमानुयोग यानी कहानी भी है, उसके अंदर कर्णानुयोग यानी कर्म की कैसे फल है तो कर्णानुयोग भी है। उसके अंदर अध्यात्म में जब किसी साधु को देखना, जब वो अपने अध्यात्म में डूबा और उस पर कितना ही उपसर्ग हो रहा है तो भी वो अपने आप को लगा अपनी आत्मा में रहता है। उसके अंदर चरणानुयोग भी है कि जिसने कैसा आचरण किया, जिसने जैसा आचरण किया वैसा फल पा लिया, तो चरणानुयोग है। 4 अनुयोग में आप समझने का पुरुषार्थ करना। प्रथमानुयोग हमेशा महापुरुषों की कथाओं को लेकर चलता है, महापुरुषों के आचरण को लेकर चलता है, ये प्रथमानुयोग होता है। कर्णानुयोग कर्म कैसे कैसे फल को देता है, कर्म कैसे अपने जीवन में आता है, उदय में कैसा उदीर्णा होती है, कर्णानुयोग में चला जाता है। चरणानुयोग किस जीव का कैसा आचरण रहा, कैसा उसने प्रव्रत पाले, कैसे व्रतों को लिया, कैसे व्रतों को तोड़ा, कैसे व्रतों को भंग किया, उसको बोलते हैं चरणानुयोग। उसके आचरण को लेकर मत करता। और द्रव्यानुयोग हमें 7 द्रव्यों को लेकर चलता है। हमारे जीवन में जीव इत्यादि द्रव्य हैं, अध्यात्म में विशेष तौर से लेके चलेगा, ये द्रव्यानुयोग का विषय। तो 4 अनुयोग का कहीं अगर संग्रह एक साथ मिलेगा आपको तो वो मिलेगा इन महापुरुषों की कथाओं के अंदर। प्रथमानुयोग 4 अनुयोग लेके चलता है। इसीलिए मेरा मन था कि इन 4 अनुयोग से आपको जोड़ूं, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इसका आपसे प्रसंग। देखना आप कैसे उसकी माँ के मन में भाव आते हैं। वह अपनी माँ से तपस्वियों से जब मिलता है, वो नंदाटी, तो नंदाटी जब मिलता है अपनी तो बताता है मैं वहाँ जा रहा हूँ। पूछता है कहाँ जा रहा हूँ, तो माँ को बताता है कि मैं इस तरीके से निकला हूँ और अपने भाई की खोज करने निकला हूँ।
तो परिचय पूछता है कि आप कौन है इस आश्रम में, आप कैसे हैं? आप तो कोई महापुरुष की माँ लगती हो, आप तो कोई राजा की पत्नी दिखती हो, आज इस आश्रम में आप कैसे हो? क्योंकि व्यक्ति का चेहरा भी बोल देता है कि कौन है, ये कहाँ होगा, उसका बहुत कुछ चेहरे पे अलग प्रकट होता है, झलकता है। जीवनधर की माँ का सत्येंद्र और सत्य पिता का नाम तो है, माँ का नाम बताना भैया, किसने लिखा? विजया ना, हाँ विजया रानी उसकी माँ का नाम। तो जब उन विजया रानी से मिलता है तो बताती है कि मैं ऐसे ऐसे अपने पुत्र की अभाव में आज जी रही हूँ, मेरे पति को काष्टांगर ने मार दिया था। और इतना परिचय पाके वहाँ से वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इसे भी पता नहीं कि ये कौन है। लेकिन जब वो पूरा परिचय इधर वहाँ जाकर अपने भाई को देता है सत्येंद्र को, तो सत्येंद्र भी नहीं जान पाता कि ये कौन है। जब ये सीधा जाके पिता से मिलते हैं दोनों जाके, जब ये यहाँ के लेके चलता है कि भाई अब आप जिंदा हो तो घर चलो, माता पिता बड़े आपकी फिक्र में, तो पहुंचता है। तब गंधोडक को सारी घटना ये बताते हैं रास्ते की, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो गंधोडक बताता है तुम तपस्वी से जो मिले वो तुम्हारी माँ है। तो उसको लगता है मेरी माँ जिंदा है, तो आपने मुझे पाला है, मेरी माँ तो ये है। कि नहीं, ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये मैं तुम्हें शमशान से लाया था। पूरी घटना बताता है कि तुम शमशान में कैसे जन्मे, कैसे अवधि ज्ञान मुनि महाराज ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, और कैसे तुम्हारा यहाँ पालन पोषण हुआ, और तुम्हारा ओरिजिनल पिता कौन है। तो बताता है कि सत्येंद्र तुम्हारे ओरिजिनल पिता जब काष्टांगर के द्वारा मारे। और ये बातों से पहले भी पता ही चुका था, ये उसे पता था। फिर भी जब उसने जाना तो माँ से मिलता है। माँ से मिलने के बाद माँ इतना आशुभाव देती है। आज उन बच्चों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो अपने माता पिता को नहीं समझ पाते, जो अपने माता पिता की शायद वैल्यू नहीं कर पाते, जिनके पास अपने माता पिता नहीं होते हैं ना, उनको पता पड़ता है कि माता पिता होते क्या है। 70 साल का पुत्र हो और 90 साल के पिता भी हो, तो भी उस 70 साल के पुत्र को भी अपने 90 साल के पिता के जाना अखर जाता है, क्योंकि पिता की छाँव पिता की होती। कितने भी हो, कितने बुजुर्ग हो, पिता तो पिता होता है। उन बच्चों को समझना चाहिए कि पिता क्या चीज होती है। माता पिता की वैल्यू करना सीखना चाहिए। आजकल बहुत जल्दी बच्चे उत्तेजित होते ना, जल्दी से अपने पिता को कुछ भी कहे बजाते हैं, माता को कुछ भी कहे जाते हैं, बहुत जल्दी में बहुत कुछ कहे जाते हैं। उन बच्चों को समझना है कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी छाव है। जिन पर ये छाव नहीं होती उनसे पूछो उनकी हालत क्या होती है, वो कैसे दर दर के भटकने लायक हो जाते हैं। जब ये मिला तब उसे लगा कि मेरी माँ ये है। दोनों में जब वार्तालाप हुई और सारी घटना इसकी माँ से, इसके मुख से सुनी, तो कहता है माँ चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं शीघ्र अपने राज्य को प्राप्त करूँगा। मैं अपने राज्य को प्राप्त करके आपको शीघ्र पुनः राज्य में स्थापित करूँगा। जब ये बात कह के यहाँ से गुजरता है तो एक राजपुरी नगरी में पहुंचता है। वहां से घटना, अब इसका जीवन कैसे उठेगा और कितना प्रभावित होगा, कैसे इसके जीवन में परिवर्तन आएंगे। कुछ अभी इसको, क्योंकि इसकी कुछ विवाह भी होना बाकी है, क्योंकि अभी इसको 4-5 विवाह इसके हो। माइक तो पूछो क्या पूछना चाह रहे, मैं समझू तो क्या पूछ। बहुत बड़े बात होती है चीजों को समझना। हाँ क्या कह रहे? चक्रवर्ती की 96,000 रानियाँ हैं और 18,000 रानी है आदि चक्र से। और एक अभी ये देख रहे हैं कि ये जो पुण्य कार्य कर रहे हैं उसमें फल के रूप में विवाह भी होते जा रहे हैं। तो क्या विवाह होना भी कुछ पुण्य का फल है? हाँ, ये विवाह होना एक बहुत बड़ा पुण्य। और जिनके विवाह नहीं हो पा रहे, क्या उनका पुण्य कुछ कम है? नहीं, बात पुण्य कम ज्यादा की नहीं, मेन तो ये है कि विवाह होना क्यों आवश्यक है, पहले ये समझ लेना। विवाह क्यों हमारे जीवन को होता है। आचार्य भगवान का हाइको समझना। आचार्य जी ने लिखा
बिना विवाह धर्म प्रभा क्या प्रभावित हुआ? बिना विवाह धर्म प्रभा क्या प्रभावित हुआ? मैं तो कभी कभी ऐसा मानता हूं कि श्रवण संस्कृति को कोई चलाता है तो सदग्रस्ती श्रवण संस्कृति को चलाने वाला होता है। अगर सदग्रस्त ना हो तो संतान ना हो, और संतान ना हो तो श्रवण कौन बनेगा? मुनि देता कौन है? आप ही तो देते हो। सदग्रस्त होते वही तो मुनि के योग्य संतानों को जन्म देते हैं, और उन जन्मों दी हुई संतानों से आगे जाके मुनि परंपरा प्रभावित होती है। क्योंकि मुनि तो अपने आप में ब्रह्मचर्य होता है, वो तो अपने आत्म कल्याण के लिए निकल जाता है, और वो उसका तो कुछ नहीं। आप ये समझो कि अगर विवाह होता है, विवाह का कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्यों रखा है? विवाह हमारी जो भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता है, इनमें बहुत अंतर है। भारतीय संस्कृति जब विवाह किया जाता है, एक अटूट बंधन होता है उन दोनों पति पत्नी के बीच में। अब ये घटनाएं अलग होने लगी कि बहुत जल्दी तलाक और ये होने लगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जीवन पर्यंत एक दूसरे को निभाते थे, एक सुख दुख में काम आते थे, कितने ही कष्ट हो, कितने ही कुछ भी हो जाए। चूंकि एक इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि हम व्यभिचार से बचना चाहते थे। हमारी संस्कृति व्यभिचार को अच्छा नहीं मानती, और पाश्चात्य सभ्यता में इसका कोई मतलब ही नहीं। आज इससे विवाह है, कल उससे डिवोर्स हुआ, तीसरे से विवाह कर लिया, चौथे से कर लिया, पांचवें से कर लिया। वहां पे कोई संस्कृति नहीं बची, वो संस्कृति थी नहीं। मतलब एक इजी, उनके लिए बहुत इजी हो गया, नहीं पसंद है किसी और से कर लो, तुम्हें पसंद नहीं तुम चले जाओ। और आजकल तो ये चलन में आ गया वहां पर कि 10-20 साल में कोई बात नहीं, तुम अपना करो। यहां तक हो चुके कहीं कहीं विदेशों में कि अपनी संतान 20 साल 25 साल की, उन्होंने उनको छोड़ दिया कि भैया आप अपना व्यवस्था देखो, हम आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं देखेंगे। वो अपना खुद का विवाह करके वो अलग हो लेते हैं, ये अलग हो लेते हैं। पत्नी फिर और किसी से विवाह कर लेती है। तो इस दुष्कृत्य से, इस व्यभिचार से बचने के लिए जो हमारा भारतीय संस्कृति है, विवाह को प्रमोट करती है, विवाह को ज़्यादा से ज़्यादा। तो विवाह एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रथा है, ये इसको अन्यथा नहीं लेना। मास्टर जी, आप जैसा बोल रहे हैं कि अभी डिवोर्स होते जा रहे हैं, जैसे पुरुष करते जा रहे हैं शादी, तो पहले भी तो यही हो रहा था, मगर स्त्री नहीं कर रही थी। जैसे अभी इसमें कि इसने एक बार विवाह हो गया, 4 हो गए, फिर 5वां कर लिया, 6वां कर लिया, तो उसको सही बोल रहे थे, और अभी जैसे कर रहे हैं तो इसको क्यों गलत बोल रहे हैं? नहीं, एक बात याद रखना, मैंने पहले भी इसका उत्तर दिया था आपके लिए। अन्यथा नहीं लेना, जो जैन शासन मानता है उसकी आपसे चर्चा कर रहा हूं। हमारे यहां भोग्य और भोग्या, भोक्ता और भोग्य दो चीज होती है। पुरुष भोक्ता है, महिला भोग्या होती है। ये जैन शासन है, उसमें जैन शासन नहीं, और हर जगह ही यही है, प्रथा यही है। क्योंकि भोक्ता अपनी तरफ से कुछ देता है और भोग्या कुछ अपनी तरफ से ग्रहण करती है। जैसे संतान की उत्पत्ति इसी से ही होती है। तो इस बात को समझने का प्रचार करना कि जो प्रकृति है, जो प्रकृति ने आपके नेचर को बनाया, प्रकृति ने आपके शरीर को जो ढाला है, महिला के शरीर को जैसे ढाल रखा है, उससे होने वाली संतान इन्हीं चीजों से उत्पन्न होती है। जब आप कुछ ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण की वस्तु से आपको संतान की उत्पत्ति होती है, इसलिए आप भोग्या कहलाती है। भोक्ता एक बार देने के बाद उसे पुनः ग्रहण नहीं करता, इसलिए वो भोक्ता कहलाता है। तो इसमें इसलिए अंतर आता है। और एक बार कोई चीज भोगने के बाद उसे कोई दोबारा भोगे, ये ठीक नहीं माना जाता। इसी कारण से मैंने पहले कहा इसको अन्यथा नहीं लेना। जो व्यवस्था प्रकृति की है, वो प्रकृति की व्यवस्था का नेचर आप समझना। नेचर को आप पकड़ लोगे तो आपके सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे। तो हमारे नेचर को हमें समझना है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बार बार कोई चीज को भोगा जाए ठीक नहीं। इसलिए कन्या एक बार दी जाती है, पुरुष दान नहीं होता है, कन्या दान होता है। शब्द पकड़ना इसको। किसको दिया जाता है? कन्या को। पुरुष का दान नहीं होता है कि पुरुष ले जाओ, कन्या दान होती है, और कन्या दान को श्रेष्ठ माना है। तो दी हुई है। अब पुरुष में इतना पुरुषार्थ होना चाहिए कि पुरुष उस कन्या को संभालने की अपनी
ताकत रखता हो, अपने अंदर कुवत रखता हो, उस कुवत से उसे पाले पोसे, उसकी रक्षा करे, उसका संरक्षण दे, उसकी आने वाली संतानों को व्यवस्थित करे। इसलिए और हमेशा से प्रकृति के इस नेचर को हम नहीं एग्रीमेंट नहीं कर सकते, प्रकृति से हम कोई भी विवाद नहीं कर सकते, जो सा है उसे हमें स्वीकार लाना होगा। महर्षि जी ये तो सही है कि कन्या तो दूसरा विवाह नहीं कर सकती है, मगर मैं ये पूछ रही थी कि अभी तो जैसे पुरुष पहले बहुत सारे विवाह कर लेते थे, मगर अभी इस समय में अगर पुरुष भी दूसरा विवाह करते तो क्यों गलत माना जाता है? नहीं, अब ये राज व्यवस्था नहीं बची है, कल बताया था मैंने आपको। अब प्रजातंत्र है, आपका लोकतंत्र है। पहले राज्य तंत्र हुआ करता था, तो राजतंत्र में पहले जो व्यवस्थाएं थी वो राजाएं करते थे। अब लोकतंत्र है, यहाँ पे अब सब मिलके जो व्यवस्थाओं को करना चाहते, तो कानून अपना परमिशन देता है, नहीं देता है तो उसका पालन होता है। राज आज्ञा नहीं है आपको, ऐसा मान के चलो कि आपकी शासन की आज्ञा नहीं है आपको, तो जब आज्ञा नहीं है तो उसका पालन सबको करना है। उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, तो व्यवस्थाओं को अपनी जगह रखें तो चलिएगा। तो ये जो विवाहों का आपने समझ लिया, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो अपनी एक बहुत बड़ी चीज है। एक प्रश्न है कि जब जीवनधर को इतना सब कुछ मिल गया कि 4-5 जगह का राज्य मिल गया, इतने बड़े सेठ का धन मिल गया, तो वह अपने ही जो उनका राज्य उस काष्टांगन ने छीन लिया था, उस पर संतोष क्यों नहीं कर रहा है? क्षत्रिय का एक धर्म अलग होता है, क्षत्रिय और बनियों में यही अंतर होता है। क्षत्रिय अपनी चीज को भोगना चाहता है, किसी की दी हुई चीज को नहीं भोगता। और बनिया मिल जाए उसमें ये बहुत बड़ा अंतर है, देखना। जैसे सिंह और सियार में अंतर होता ना, सिंह अपना मारा खाता है, कभी किसी का मारा नहीं खाता। सिंह स्वयं का शिकार करता है, किसी के पड़े हुए शिकार को कभी नहीं खाता सिंह। और सियार सिंह का बचा हुआ खाता है, वो अपना शिकार कभी नहीं करता। तो क्षत्रिय हमेशा अपनी राज्य लक्ष्मी को भोगता है। क्षत्रिय का यह सबसे बड़ा गुण है कि अपनी हुई राज्य। और दूसरी बात, मेरा राज्य अगर मैं नहीं ले पाया तो मैं कैसा क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय काय का। और मेरे पिता को अगर इसने मारा हो और अगर उससे भी मैं अपना राज्य नहीं ले पाया तो मेरे क्षत्रित्व को धिक्कार है। मतलब वो ये नहीं चाहता कि तुम, लेकिन मैं अपने पिता के इसका तो लूंगा, अपना राज्य तो अपना हक, उसके एक्चुअली उसके अंदर होता है अपना हक, अधिकार। मेरा अधिकार मुझे दो, मुझे भीख नहीं चाहिए। और स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भीख नहीं मांगता, स्वाभिमान अपना अधिकार मांगता है। स्वाभिमानी का ये सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर गुण होता है कि वो अपने स्वाभिमान से जीता है कि नहीं मेरी वस्तु दे दो मुझे। बाहुबली और भरत में क्या विवाद था? कोई विवाद नहीं था, आप देख लो। बाहुबली के पास जब भरत का पत्र पहुंचा, दूत पहुंचा, जब चक्रवर्ती ने अपना दूत पहुंचाया, जब चक्ररत्न उसका खंडित हुआ, रुका, तो भरत ने कहा कि जाओ पत्र लेके जाओ। क्यों रुका है? तो कि बाहुबली आपको अभी नमस्कार नहीं करते, राजा के रूप, भाई के रूप में तो करते, लेकिन अभी चक्रवर्ती के रूप में नहीं करते। पहुंचा चक्र पत्र लेके दूत ने बड़े सावधानी से बात रखी, क्योंकि दूत को ये बहुत बड़ा गुण होता है कि अपनी बात को रखते समय बहुत शब्दों का खेल है। उसने कहा भरत चक्रवर्ती ने आपको याद किया है, बस यही शब्द बाहुबली को अंदर घर कर गया कि नहीं, ये शब्द भरत चक्रवर्ती का अगर है तो ये भाई का नहीं है, ये चक्रवर्ती का शब्द है। और इतनी सी बात बाहुबली को लग गई कि हाँ ये पत्र किसका है और नमस्कार करने के लिए आपको बुलाया है। तो बाहुबली कहते हैं सुनो दूत, ये बता दो तुम, ये पत्र चक्रवर्ती का है कि भाई का है? और अगर चक्रवर्ती ने मुझे बुलाया तो उनसे कहता है ना, ऐसे चक्र हमारे कुमारों के यहाँ खूब है, मुझे इन चक्र का भय ना बताए, चक्र की ढोंस बोलते ना, मुझे चक्र की ढोंस ना दे, ये चक्र मेरे कुमारों के यहाँ खूब है मेरे यहाँ। और अगर भाई ने बुलाया है तो मैं सिर के बल चल के आने को तैयार हूं। और चक्रवर्ती ने बुलाया तो कहना युद्ध के क्षेत्र में मिले मुझसे, ये क्षत्रियों का धर्म है। तो क्षत्रिय लोग अपनी लक्ष्मी को भोगता है, पराई की लक्ष्मी को कभी नहीं भोगता। तो उसे राज्य कितने ही मिल गया और वो छोड़ के चल दिया। क्यों? क्योंकि उसके राज्य का मोह नहीं था। क्षत्रिय को अपना स्वाभिमान का मोह होता है।
देखना, जितने भी आप पुराण ग्रंथों को मिलोगे, जितने भी पुराण ग्रंथों को आप पढ़ोगे, सब में एक ही कारण बनेगा, उसके बहुमान, उसका स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो बस वही सहन नहीं होता। आज वही उसके सत्यंदर के अंदर एक बात, यही जीवनधर के अंदर यही बात ना जो गुजर रही थी कि मेरे पिता को जिसने मारा हो, नहीं वो नहीं, मुझे तो अपने पिता का राज्य चाहिए, अपना राज्य, ओरिजिनल राज्य में चाहिए। उसी को पाने के लिए वो आगे बढ़ता है। घटना आगे बढ़ाता हूं। वहां से जीवनधर आगे जाता है, राजपुरी में एक नगर में पहुंचता है। उस नगरी में पहुंचते हुए उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है, एक चैलेंज उसे मिलता है, उसे एक टास्क मिलता है। जीवनधर से एक व्यक्ति मिलता है और जीवनधर से कहता है, देखो यहाँ पे एक कन्या है जो कभी किसी पुरुष को देखना पसंद नहीं करती। ऐसी वो कन्या कौन है? वो कन्या इतनी सुंदर है, अगर तुम उसे मिल सको, पा सको, तो समझना तुम्हारा जीवन धन्य है। ऐसी कन्या कौन है जिसको तुम मुझे टास्क दे रहे हो, मुझे चैलेंज दे रहे हो? तुम इसे मिल लो एक बार। तो कहता ठीक है, जाके मिलता है तो देखता है वो कन्या उसे पसंद नहीं करती, दूर से ही, क्योंकि वहां पहले से ही एक राउंड में किसी भी युवा पुरुष को आने का निषेध था। तो अपने रूप बदलने की जो उसके पास मंत्र था, आपको याद है, यक्षेंद्र ने दिया। यक्षेंद्र ने इसको जो मंत्र दिया था, इससे सबसे पहले अपना रूप बदलता है, एक बहुत बुजुर्ग विदूषक का, एक अच्छे गायक का रूप बनाता है। और जाकर ये कन्या जब अपने इष्ट की पूजा कर रही होती है तो ये वहां से गाता है अपने गले से। आज एक चीज को और नोटिस कराना चाहता हूं, कभी कभी हम गानों से प्रभावित होते हैं। मैं उन युवाओं से, युवतियों से, बालिकाओं से कहना चाहता हूं, कभी कभी ये चीजें भी आपके जीवन में अब्रह्म ला देती हैं। देख ले, किसी किसी के गानों से आप प्रभावित हो जाते हैं, आपके जीवन में ऐसे भी अब्रह्म का प्रवेश होता है। भजन होना अलग है, और गाने, पिक्चर के गाने, प्रभावित होने वाले गानों से बचना। और जिन्होंने व्रत ले रखे उनसे विशेष कहता हूं, जिन्होंने अपने जीवन में व्रत लिए हो, वो विशेष तौर से गीतों से बचना। गीत, संगीत बहुत जल्दी प्रभावित करता है जीवन को, बहुत जल्दी आकर्षित करता है। संगीत में बहुत ताकत है। संगीत हमेशा जीवन में कहीं ना कहीं आपके जीवन को उठाता है, इसलिए संगीत से बचना। भजन एक अलग वस्तु है, भजन अपने आत्मा को एक आनंद देता है, हमें अध्यात्म में जोड़ता है, वो भजन ठीक है। लेकिन वो संगीत, वो गीत जो हमारे अंदर विकार पैदा करे, उससे बचना। देखना इस स्टोरी में सबसे ज्यादा कैसे प्रभावित होती हो। जब वहां पहुंचती है और ये भी गाना गाता है, ये तो इतनी प्रभावित होती है इसके गाने को सुन के। जो पुरुष को देखना पसंद नहीं कर रही थी, वो उसके गाने से प्रभावित होती है, और ये गाना गाता रहता है। तो ये वहां पहुंचती है और देखती है कोई युवा तो नहीं है, लेकिन युवा तो बुजुर्ग है वो, तो उससे बात करने लग जाती है। और बात करते करते वो पूछती है कि मेरा कौन पति होगा? तो ये बताता है कि तुम कामदेव के मंदिर में जाओ, वहां पे पूजन करना, और वहां तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। ये वहां पहुंचती है और बातों ही बातों में ये सब कुछ जान लेता है इसके बारे में। और ये वहां जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद जैसे ही ये अपने कामदेव की पूजा करके उठती है, वो विदूषक से पूछती है वो कहाँ है वो, और ये अपना रूप और ये रूप प्रस्तुत करता है कि ये ही हूँ, मैं ही हूँ वो जो तुम्हें चाहता हूँ। तो तुम हो कौन? तो जीवनधर को देखते अब ये मोहित हो जाती है। अभी तक तो जीवनधर इसमें मोहित होता, अब ये देख तो अपना परिचय देता है कि मैं जीवनधर हूँ। और इसकी विवाह, 5वां विवाह इससे होता है। इसी दौरान उस नगरी में एक और घटना घटती है इसके साथ। अब अगला विवाह कैसे होता है वो देखना सबसे ज्यादा।
है। इसका नाम बताऊंगा आपको मैं, फिलहाल एक और घटना को आपको पूरी करूं। तो जब इसके जीवन में एक और इसकी घटना घटती है, ये एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठता है, और जैसे ही उस सेठ की दुकान पर जाकर बैठता है तो उसकी रत्नों की दुकान रहती है, और सारे रत्न उस दिन इसके बिक जाते हैं इसके बैठने मात्र से। और एक निमित्त ज्ञानी कहता है कि जिस दिन ये रत्न तुम्हारे बिक जाए तो समझना इस तुम्हारी कन्या का विवाह उसी के व्यक्ति के उससे होगा। देखना पुण्यात्मा जहां जाएगा वहां से कुछ ना कुछ लाएगा। जब ये वहां पहुंचता है और उस कन्या से इसका विवाह होता है, कहते कहते इसके 6 विवाह पूरे, इसके धीरे धीरे विवाह पूरे होते हैं। और जब विवाह होने के बाद धीरे धीरे एक बार बहुत बड़ी घटना होती है कि इसके मामा का नाम याद है आपको? नंदगो नाम याद है कि नहीं आपको? नंदोदय इसके मामा का नाम है ना, गोविंद राय। इसके मामा का नाम था गोविंद राय। गोविंद राय को काष्टांगार का पत्र जाता है कि हे गोविंद राय, तुम्हारे जीजा जी, अब इसके जीजा लगते थे, तो उनका राज्य में देखो सब कुछ व्यवस्थित है, लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैंने सत्येंद्र को मारा, और तुम तो जानते हो कि मैंने उन्हें नहीं मारा। ये उससे भी झूठ बोलता है, क्योंकि ये नहीं बताना चाहता था कि जनता में बात फैले। जनता को ये पता है क्योंकि इसने जिस प्रकार से ये सत्येंद्र को मारा था इसने अपनी सैनिकों के बीच में, तो जनता के बीच में ये बात को नहीं लाना चाहता था। जनता को तो यही बताता था ये कि सत्येंद्र अचानक मरे और मैं सिर्फ राज्य को मैंने संभाल रखा है। देखो कैसे कैसे कार्य किए जाते हैं राज्य को पाने के लिए, कैसे कैसे पाप किए जाते हैं इस धन वैभव को पाने के लिए। इस लक्ष्मी को एक बात समझ के चलना, जिस धन वैभव के पीछे आप दिन रात भागा दौड़ी करते हो, वह धन वैभव सिर्फ पुण्य का दास होके रहता है। जब तक तुम्हारा पुण्य रहता है तब तक ये तुम्हारे साथ होता है, और जिस दिन ये पुण्य क्षीण होता है ये और किसी का हो जाता है। होता है किसी का रहा है, आज तक ये किसी का न था, न है, न रहेगा। मात्र जिसका पुण्य होता है उसके पल्ले में जाके गिर जाता है। आज हमारे पल्ले में, कल उसके पल्ले में। तो एक बात ये समझ के चलना कि जीवन में कभी भी इस धन वैभव को पाके मद नहीं करना, अभिमान नहीं करना, क्योंकि अभिमान और ये मद हमारे सबसे ज्यादा किसको क्षति पहुंचाता है? तो आपके सम्यक दर्शन को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है मद। मद ऐसे ऐसे है जो आपके सम्यक दर्शन को सबसे ज्यादा कोई क्षति पहुंचाता है, तो ये मद होते हैं। हम अपन मिथ्यात्व तो है ही, हम मिथ्यात्व को तो छोड़ देते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने के बाद भी तुम सम्यक दृष्टि हो ये मत समझना। अच्छे से लिख लेना अपने दिमाग में बात, अच्छे से धारणा बना लेना। क्यों? क्योंकि स्पष्ट कह दिया उन्होंने, ग्रंथकार समदभ्रत स्वामी कहते हैं कि जिसके जीवन में सच्चे देवशास्त्र गुरु भी हैं, लेकिन 3 मूर्ताएं और 8 मद अभी हैं, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि का ये लक्षण हो ही नहीं सकता। मद से रहित होना चाहिए। कल कोई पूछ रहे थे हमारा सम्यक दृष्टि का आचरण कैसा होना चाहिए? सम्यक दृष्टि का आचरण मद से रहित होना चाहिए। चाहे तुम्हारा पास वैभव हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे तुम्हारे पास बल हो, चाहे तुम्हारे पास कुल हो, चाहे जाति हो, चाहे तुम्हारे पास तप हो, चाहे रिद्धियां हो। 8 मद होते ना आपका, ज्ञान का मद, रूप का मद, धन का मद, बल का मद, कुल का मद, जाति का मद, ज्ञान का मद, है ना, और रिद्धि का मद, तप का मद। ये ऐसे मद होते हैं जिनको पाकर आदमी बहुत ऐसा, और मद का अर्थ होता है अभिमान, घमंड। मद का होता है गर्व,
नशा, हाँ, जो तुम कहो, क्योंकि जब ये होता है जीवन में ना, तो ये मदांत बोलते हैं इसको। मद में हुआ अंधा व्यक्ति सामने किसी को कुछ नहीं गिनता, अपने श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करने में चूकता नहीं है, अपने से बड़ों को वो अपमानित करने में घबराता नहीं है, क्योंकि उसका मद बोलता है। कभी कभी आप कहते हैं ना, भैया इसका पैसा बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, इसका पैसा बोल रहा है, अभी भैया ये नहीं बोल रहा है, ये जिस दिन बोलेगा हम उस दिन समझेंगे, अभी तो ये पैसे में अंधा हो रहा है। जब नया नया पैसा आए तो जल्दी गर्मी चढ़ती है और जल्दी गर्मी है ना उतरती है। ये समझना अपने जीवन में, ये मद नहीं करना। किसी प्रकार से तुम्हें वैभव प्राप्त हुआ हो, तुम वैसे बनने का पुरुषार्थ करना जैसे जिन पेड़ों पे फल लग जाते हैं वो ज्यादा झुक जाते हैं, जिनके अंदर गुण हो जाते हैं वो जल्दी से शालीन हो जाते हैं, बहुत अच्छे उनके आचरण हो जाते हैं, उनके बोल चाल के ढंग भी अच्छे हो जाते हैं, अलग प्रकार से उनका जीवन होने लगता है। जीवन में इस चीज को मत मान के चलना, ये मद नहीं करना। मद बहुत खराब होता है। मद से अपने आप को ऊपर उठा के रखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ये मद बहुत बहुत नुकसान पहुंचाएगा। हमेशा अच्छे लोगों को खो बैठोगे तुम अपने जीवन में, अपने वालों को खो बैठोगे। इसको बस पकड़ के चलना। सब कुछ सम्यक दर्शन को बचा के रखने का कोई अगर तुम्हारे पास आधार है तो ये मद से ऊपर उठ के चलना। मद के बारे में कितना कहूँ आपके उतना कम है। और मदान्ध व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने आप को क्षति पहुंचा लेता है, दूसरे को तो पहुंचाता ही है, अपने आप को भी पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि जब वो दूसरे को कुछ नहीं गिनता है तो अपने अभिमान के कारण वो अपना स्तर गिरा लेता है, हर बात में जिद्दी हो जाता है। अड़ियल बोलते ना जिसको, ये मद से होता है। जब मद आता है ना तब आदमी अड़ियल भी बनता है, अकड़ होती है, अकड़ के चलने लग जाता है, अकड़ के बात करता है, और वहीं से उसकी हर चीज पतन के गड्ढे की ओर, उसको पतन वहीं से होता है। तो कभी भी तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ हो जीवन में तो उसको समझने का पुरुषार्थ करना, अपने जीवन को उठाने का पुरुषार्थ करना। काष्टांगर के अंदर भी यही आया। जब राक्षस लक्ष्मी उसने प्राप्त की, मदान्ध होने लगा, उसने झूठ के सहारे लेने लगा। उसने जब जितेंद्र का जैसे किया, लेकिन इसको तो सारी चीज, गोविंद राय को सारी चीज पता ही थी इसकी कि कैसे इसने मारा है, क्योंकि हर चीज का इसका ज्ञान था। तो उस समय जब बलवान के सामने थोड़ा सा कम बोलना ही अच्छा था, तो उसने उस समय बोला। लेकिन जब इसका भांजा मिल गया, जीवनधर इसे प्राप्त हो गया गोविंद राय, अब इसके पास एक बल था कि अब मेरे को राज मिल सकता है। क्योंकि जनता किसको चाहती थी? सत्येंद्र को। और सत्येंद्र का पुत्र कौन था? जीवनधर। तो जीवनधर का परिचय देने का सबसे अच्छा उपाय था। तो काष्टांगर ने उसको पत्र भेजा था कि बस एक बार तुम मेरे राज्य में आके ये बात घोषणा कर दो कि हम में और तुम में बीच में संधि, अब हम दो के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं बचा है, बस तुम ये बात घोषणा कर दो। तो गोविंद राय का ये सबसे अच्छा अवसर है इसके राज्य तक जाने का, क्योंकि अब जीवनधर को ले जाने का अब अवसर है। तब उसने वहां पे ये घोषणा करा दी कि हमारी और काष्टांगर के बीच में संधि हो गई है और हमें उसके राज्य में चलना है। वहां पे बहुत बड़ा उत्सव है। ये पहुंचता है पूरी सेना के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ जाता है, पूरी जीवनधर को तैयार करता है कि तुम अब तैयार रहना, अब तुम्हें राज्य पाना है। जाता है और जस्ट उससे नगर के बाहर एक पड़ाव डालता है। वो पड़ाव डाल के अपनी कन्या, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अब मामा अपनी कन्या अपने भांजे को देता है, तो वहीं पर एक स्वयंवर रचता है। स्वयंवर रचने के लिए वहां पे शर्त रखता है कि कौन तीर से निशाना साध के अपनी कन्या को पाएगा, कौन धनुर्धर है जो इस निशाने को, जो बताता है उस निशाने को पाकर इस कन्या को पाएगा। बहुत से बड़े बड़े धनुर्धर वहां पहुंचते,
काष्टांगार के भी पुत्र इत्यादि सब पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी उस निशाने को नहीं करता। तो जीवनधर उस निशाने को साध लेता है और साध के उस कन्या को पा लेता है। लेकिन पाने के बाद काष्टांगार को ये बात अखर जाती है कि हमारा पुत्र और हमारे राज्य में कोई दूसरी कन्या ले जाए। बस इसी बात को लेके वो युद्ध की घोषणा करता है। और जीवनधर तो चाहता ही था कि एक बार से युद्ध हो ही जाए। और जीवनधर ने अपने विद्या बल से इस काष्टांगार को मौत की नींद सुला दिया। काष्टांगार का अंत हुआ, जीवनधर को अपना राज्य प्राप्त हुआ। जीवनधर ने अपना राज्य प्राप्त करने के बाद अपना राज्य लिया, माँ को अब बुलवाता है अपने राज्य में, और वहीं पे इसका विवाह इत्यादियों के अपनी पत्नी के साथ वो रहता है। अब आपको वो घटना पे ले जा रहा हूँ जहाँ से समझ में आएगा कि जीवनधर क्यों सत्येंद्र से अलग हो पाया, क्यों इसका पिता से विछो हुआ था, कौन से कर्म के उदय में इसने ऐसा कार्य किया था। जीवनधर अपने राज्य करते करते एक बार अपनी पत्नियों के साथ एक उपवन में बैठा हुआ आपस में चर्चा कर रहा था। अपन पत्नियों के साथ वहाँ पर बैठ के आराम से कुछ धर्मों की चर्चा करता करता एक दृश्य उसके सामने प्रस्तुत होता है। वो दृश्य देखना कितना गजब का है, और एक छोटी सी घटना जीवन को कैसे बदल देती है, उसके जीवन को कितना प्रभावित करती है। एक बंदर अपनी बंदरिया के साथ बैठा हुआ है। अचानक एक दूसरी बंदरिया आती है और वो बंदर उस बंदरिया से प्रभावित हो जाता है। ये दृश्य देख रहा है, और दूसरी जो बंदरिया थी वो रूठ जाती है इस बात को लेके जिसके साथ जो था पहले से संबंध था इसका, वो बंदरिया रूठ जाती है। अब महिलाओं में तो होती है, अब जो है सो अगर वो दूसरे से बात कर ले तो होना भी चाहिए भाई, लेकिन तिर्यंचों में भी होता है, ये बता रहा हूं मैं। मनुष्य में तो है ही है, लेकिन तिर्यंचों में भी कोई अब सहन नहीं कर सकती। वो इतना रूठ गई, अब बंदर उसे मनाने में लगा, बहुत मना रहा है। एक फल देता है, एक फल तोड़ के अपनी बंदरिया को देना चाहता है। उसी समय एक माली आ जाता है और माली इसे डरा के धमका के फल को छीन लेता है। बस ये दृश्य देख के जीवनधर का मन उचट जाता है, इसके अंदर वैराग्य प्रकट होता है। देखना वैराग्य, जीवनधर यहां से वैराग्यवान बनता है, यहां से दीक्षित होने के लिए चल देगा सिर्फ इस दृश्य से। उसने देखो कैसे इस दृश्य को कैसे अपने जीवन में वैराग्य ले आया। जीवनधर सोच रहा है ये फल राज्य के भांति है, जो ये राज्य कैसा है इस फल की भांति है। ये माली काष्टांगार के भांति है, और ये बंदर मैं हूं। मेरे राज्य में मेरे हाथ में ये फल लगा, कोई काष्टांगार आएगा किसी दिन ये राज्य मुझसे छीन लेगा, जैसे मेरे पिता से छीना, किसी दिन ये मुझसे छीन लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जिसको पाकर मैं आज इतना उत्साहित हो रहा हूं, ये जिस दिन क्षणिक हो जाएगा ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। और इतना सोचते उसके मन में वैराग्य फूट जाता है कि इससे अच्छा वो चीज पाऊं जो मेरे जीवन को स्थायित्व दे। क्यों ना मैं वो पुरुषार्थ करूं जिससे मैं अपने जीवन को ऐसी जगह ले जा सकूं, ऐसा वैराग्य मेरे अंदर हो, ऐसा मुनि बन के क्यों ना मैं अपना जीवन गुजारूं। ये पहुंचता है, वहीं से निकलने की पुरुषार्थ करता है। पत्नियों से कहता है अब मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जो मुझे। इसकी पत्नियां कहती हुआ क्या है आखिर, अच्छे भले अपन सब बात कर रहे थे, सुन रहे हो कि नहीं। जीवन में किस क्षण किसको
वेग हो जाए, और किस क्षण किसको राग हो जाए। राग और वैराग्य में बहुत छोटी सी एक लकीर होती है, बस छोटी सी, इस तरफ जाओ तो राग है, उस तरफ जाओ तो बस जीवन बदलने में समय नहीं लगता, देखते ही देखते उसका जीवन बदल जाता है। वो अपनी पत्नियों से कहता है कि अब मुझे तो सब कुछ अनित्य दिख रहा है। अरे क्या हुआ, अभी तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा था, हमें तुम पसंद कर रहे थे, हमारे बिना तुम्हारा जीवन नहीं था, वो अचानक कि तुमने ये क्या पाया। तो बताता है कि सुनो, देख रहे हो बंदर को, देख रहे हो बंदरिया को, देख रहे हो फल को, देख रहे हो उस माली को, ये ऐसा ही अपन सबका जीवन है। किस क्षण अपने जीवन से ये सब निकल जाएगा। हम किसको, किसके लिए, क्यों आखिर हम सब कुछ कर रहे हैं। कभी आपके जीवन में प्रश्न उठते हैं, कभी आपके मन में ये बात आती है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, हम किसके लिए भागदौड़ इतनी कर रहे हैं। आप लोग कब आता है आपके जीवन है? आता है कि आके चला जाता है? क्षणिक आता है महाराज जी। हमारा शमशान वैराग्य, हमारा वो प्रसूति वैराग्य, हमारे अंदर वो वैराग्य। समझिए आप इस बात को, अंदर प्रश्न चिन्ह खड़ा तो किया करो, कुछ प्रश्न ऐसे दिया तो करो, अपने जीवन में लाया तो करो कि हमारा किसके लिए, कौन इसका भोक्ता है, क्या मैं इसका करता हूं, क्या मैं इसका स्वामी बन सकता हूं, क्या मेरे अंदर ये स्थायित्व रूप से रह सकता है, ये संपत्ति मेरी हो सकती है। एक बात ध्यान रखना, आपकी स्थिति कैसी है बता दूं, थोड़ी सी बता दूं, बुरा तो नहीं मालूम, बता देता हूं आपने, क्योंकि बांधने से आपको समझ जाए। एक व्यक्ति चौराहे पे खड़ा हुआ था, चौराहे पे देखता है कि एक गाड़ी निकल रही है और अचानक एक कुत्ता वहां खड़ा था, और जैसे ही वो गाड़ी निकली वो कुत्ता उस गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा। होता है ना, कुत्तों की आदत होती है ना, श्वान की आदत होती है, गाड़ी निकले तो वो पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। वो दृश्य को देखता है, वो गाड़ी इतनी तेज दौड़ी कि वो कुत्ता थोड़ी दूर गया और वापस लौटा। तो उस व्यक्ति के मन में एक प्रश्न उठा, अगर ये कुत्ता इस गाड़ी को पकड़ने के लिए पहले तो क्यों दौड़ा, क्या इसे पा पाता, पहली बात, और पा लेता तो क्या इसका मालिक बन जाता। सुन रहे, हंस क्यों रहे? पहली बात तो ये कुत्ता उस गाड़ी को पा नहीं सकता, और पा भी लिया मान लो तो क्या इसका ये मालिक हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये आखिर दौड़ क्यों रहा है इसके पीछे? नहीं बात समझ में आई? तुम्हारी स्थिति ज्यादा खरी कह दी मैंने, यथार्थ कह दिया मैंने, कड़वा सच कह दिया। आपकी स्थिति से ज्यादा नहीं, आप भी दिन रात दौड़ते हो वस्तु को पाने के लिए, दौड़ते हो। क्या आप उस वस्तु को पा पाते हो? पहली बात नहीं पा पाते, और पा भी लेते हो तो क्या तुम उसके मालिक हो जाते हो? अंतोगत्वा तुमसे वो उसका कोई और भोग करता है, कोई उसका स्वामी बन जाता है, कोई से पा लेता है। तो कम से कम इन चीजों को जब तुम्हारे जीवन में आती है, इन बातों से कुछ क्षण के लिए ही सही, कुछ पल के लिए ही सही, तुम वैराग्य क्यों नहीं लाते हो? क्यों नहीं पारा भावनाओं का चिंतन करते हो? क्यों नहीं अपने आप आत्मा की ओर आते हो? क्यों नहीं अपने आप को कोसते हो कि मैं कैसा दुर्बुद्धि हूं, कैसा अज्ञानी हूं, कैसा महान अज्ञान मेरे अंदर है, मेरे अंदर कैसा मोह का भाव बैठा हुआ है कि मैं जो अपनी है ही नहीं उनके प्रति कैसा लालायित होता हूं, क्यों इनके प्रति दौड़ता हूं, क्यों इसके पीछे दिन रात भाग रहा हूं, ये मेरी है ही नहीं। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, क्षणिक वैराग्य लाला के बार बार क्या हम स्थायी वैराग्य ला सकते हैं? ये क्षणिक वैराग्य स्थायी वैराग्य के लिए कार्यकारी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कभी पत्थर को तोड़ने वाले को देखना,
जब पत्थर तोड़ता है तो पहली चोट में नहीं टूटता। आप देखिएगा, पहले एक चोट मारता है, एक छोटा सा किरचा बिल्कुल इतना सा उचटता है, बिल्कुल जरा सा, आपको लगता है क्या, फिर एक तोड़ता है, फिर दो मारता है, 3 4 8, जब वो 100वीं चोट मारता है तो पत्थर 2 टुकड़े में हो जाता है। लेकिन ये पहली चोट से शुरू हो चुका था कि 100वीं चोट में जाके हुआ? पहली चोट से ही कार्य शुरू हो गया था। बस ऐसी चोट पड़ने दो अपने ऊपर, एक दिन ही अपनी चोट से 2 टुकड़े मोह के हो जाएंगे 2 टुकड़े, लेकिन पड़ने दो इन चोटों को। तो ये क्षणिक 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 करते हुए आचार्य सिंह ने लिखा, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, जल बहे सागर मिले, सागर बूंद समाए। कि बूंद बूंद के मिलने से ही तो जल में गति आती है, रास्ता बनता है, आगे बढ़ता है, और एक दिन वो सागर में जाके, और सागर है क्या? बूंद ही तो है, बूंदों का समूह का नाम ही तो वैराग्य है ही क्या? छोटे छोटे वैराग्य से एक दिन बड़ा वैराग्य उत्पन्न हो जाए। करो, लाओ जीवन में इन छोटी छोटी घटनाओं को जीना सीखो, छोटी छोटी घटनाओं को अपने अंदर में लाओ, बार बार इन घटनाओं को अंदर से प्रकट करो। एक दिन ये घटनाएं आपको बहुत बड़ा मार्ग दे देगी, स्थायित्व दे देगी, आपको एक ऐसा मार्ग आपके जीवन में ला देगी। लेकिन लाओ, सीखो, बार बार उनको। हाँ, हम याद करते हैं पापों को और पुण्यात्मा याद करता है वैराग्य को। वो क्षण बार बार, हाँ देखो मैंने कैसा उस क्षण को खो दिया, काश मैं उस क्षण को जी लेता, काश उस दिन में निकल जाता। अपनी गलतियों को बार बार याद करो। क्यों नहीं मैंने गुरु की बात को याद करा? मैंने जब मेरे पास अवसर था कि मैं निकल सकता था, क्यों मैंने इस जंजाल में फंसा? क्यों मैं गृहस्थी के जंजाल में उलझा? अब भी उलझ गया हूं तो कोई बात नहीं, आने वाली संतान निकल जाए, मैं निकल जाऊं, मेरे निकलने के रास्ते खुल जाए, क्यों नहीं आप बढ़ते हो आगे? अरे ग्रस्त हो, ग्रस्त के बाद भी आपके पास भी तो रास्ते हैं, कोई रास्ते बंद थोड़ी हो गए आपके, आज भी सदग्रस्त हैं, प्रतिमाधारी हैं। मैंने 10 प्रतिमा का उदाहरण दिया आपको। 10 प्रतिमा लेके आदमी घर में भी साधना कर सकता है। ये मत मानना कि प्रतिमा लेके आपको आश्रम में निकल जाए, नहीं। और कुछ लोगों ये भी लगता हो अगर कि हम महाराज मुनि तो नहीं बन पाएंगे महाराज, तो ब्रह्मचर्य लेके भी रहो, सदग्रस्त बन के रहो। आप कह रहे थे शादी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, अगर विवाह भी नहीं हो रहा हो आपका और लग रहा है कि हमारा विवाह नहीं है, तो कम से कम ब्रह्मचर्य से रह के अपने आप को साधक बनाओ। घर में रह लो, मत बनो मुनि, मत बनो, आप व्रती मत बनना हो तो मत बनो, लेकिन ब्रह्मचर्य लेके तो रहो। कम से व्यभिचार के भाव तो मत लाओ। नहीं हो रहा विवाह, मत होने दो, कोई बात नहीं, कर्म के उदय है हमारे कर्म के उदय में नहीं है, नहीं विवाह सही। एक व्यक्ति मिला कि महाराज हमारी संतान नहीं, दोनों पति पत्नी थे, संतान नहीं थी उनकी, बहुत दुखी, इतने दुखी थे वो, इतने दुखी थे। कुछ लोग जानते होंगे जब आचार्य के संग में जाते थे, दोनों उनको चाचा चाची बोला करते थे हम लोग प्रेम से, वो लोग चौका लगाते थे। क्या पूछना है कुछ जल्दी? महाराज श्री नमोस्तु। सचिन रानी इस भाव से कब मोक्ष चली जाती है? हाँ, सचिन रानी अगले भाव से मोक्ष चली जाती है। वो तो जैसे ही वो आएगी पुरुष पर्याय को लेगी, पुरुष पर्याय को जाके मुनि बन के मुक्ति को। नमोस्तु महाराज। तो ये चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कभी भी जिनके अंदर भी कोई थोड़ा सा भी हो, अगर शक्ति नहीं है मत मुनि बनो तो मत बनो, लेकिन व्रत लेके रह लेना, अच्छे भावों से रह लेना, कम से कम आगे की पर्याय तो हमारी अच्छी। जब जीवनधर ने ये बात अपनी पत्नियों के सामने रखी, पत्नियों के अंदर भी वैराग्य फूट पड़ा। क्या गजब है, आपने कितना गड़ब का चिंतन किया। तो अपन स्वान से चिंतन ले ले, कभी कोई स्वान दौड़े तुम्हारी गाड़ी के पीछे तो समझ लेना कि ये मैं स्वान, मैं तो नहीं हूं कहीं, मैं स्वान की भांति मैं भी तो नहीं दौड़ रहा हूं, मेरी अंदर की ऐसा तो नहीं मैं भी कुत्ते की भांति भाग रहा हूं और मुझे कुछ हाथ लग गया। बिल्कुल हर घटना, मैंने कहा ना, हर घटना आपको कुछ ना कुछ पल पल पे वैराग्य देती है। पल पल पे तुम धोखे खाते हो कि नहीं, फिर भी जीवन नहीं बदलते। जब जीवनधर को वैराग्य हुआ तो मुनि महाराज के शरण में पहुंचता है।
पहुंचने के बाद ये अपने पूर्व जन्म का जानने का पुरुषार्थ करता है मुनि महाराज से। अब बताता हूं इसका पूर्व जन्म इसने क्या किया था। मुनि महाराज से निवेदन करता है कि हे भगवान, आखिर मेरे जीवन में ये क्यों हुआ, मेरे पिता का वियोग क्यों हुआ, मेरे पिता मुझसे क्यों अलग हुए, आखिर मुझे ये कौन से पाप के उदय से। तो वो कहते हैं, मुनि महाराज बताते हैं कि हे जीवनधर, पूर्व भाव में तुमने ऐसा कार्य किया था, जब तुम युवा थे एक हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। वो हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, तुम्हें वो हंस का बच्चा पसंद आ गया और तुमने अपने नौकरों से कह के उस हंस के बच्चों को जाल में फंसा लिया और तुमने उस जाल में फंसा के खेलने के लिए तुम्हारे मन में था कि मैं इस हंस के बच्चों को मैं खेलूं। और जब वो हंस के बच्चे को जाल में फंसा के वो लेके आए नौकर, तुमने उसे अपने पास रख लिया, एक पिंजरे में बंद कर दिया और उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। वो जो तुमने कृत्य किया था, वो तुमने पाप का बांधा था, बस वही पाप आज तुम्हारे उदय में। तुमने किसी को अपने उस बच्चे को अपने माता पिता से अलग किया था, उसके कारण आज तुम्हें अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। तुमने पूर्व भाव में जो उनको अपने परिणाम देखना, कभी किसी को अपने माता पिता से अलग मत करना। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, आपसे कहता हूं कि किसी को भी, चाहे तुम बहू हो, सास हो, ननंद हो, मेरा फिर कहना है, क्योंकि अब जैन समाज पिंजड़े में तो बंद नहीं करती किसी को, लेकिन अपने माता पिता को उस बेटे से अलग कर देती है ना। चूहे को भी, हाँ ये भी, ये बहुत सारी चीजें चूहे को बंद कर लेते हैं, तोते को पिंजरे में पालने लग जाते, कुत्ते पालने लग जाते हैं, उनके बच्चों को कहीं छुड़वा देते हैं, कहीं अलग। तो हर ऐसे कार्य आज से नहीं करना। जीवनधर ने उसी को पाके सुन के वैराग्य को पाया, वैराग्य में आगे बढ़ा, उसका वैराग्य और उन्नत हुआ। धीरे धीरे जीवन तपस्या करता हुआ जो सिद्धवर कूट है वहां से वो मुक्ति को प्राप्त करता है और घोर तपस्या करता हुआ वो जीवनधर स्वामी उस सिद्धवर कूट की धरती से मुक्त हुए। बोले जीवनधर स्वामी की। इतना ही आज रखता हूं। आप ये मध्य प्रदेश